राधा स्वामी जी। साखी, एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपये रोज़ तुम्हारे भाग में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन को खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजारा बसारा करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपये लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या तुम्हारी सगाई हुई क्या। हाँ हुई है, तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग से मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएगा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया। मेरे पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रबंध भाग्य से मिलता है। इसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता है, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरा कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसका भाग का कमा रहा है। संतों का सत्संग यह संसार का अग्निकुंड है जिसमें जीव जल रहे हैं। उनकी अवस्था बड़ी दयनीय हो चुकी है, पर संतों का सत्संग एक अमूल वरदान है जो तड़पते हुए जीवों को शीतलता और सच्चा आधार प्रदान करता है। संतों के सत्संग में जाने से जीव का मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध होने लगता है। संतों के सत्संग में जीव परमात्मा की याद और उसके गुणगान में प्रसन्नता अनुभव करता है। सत्संग में जाते जाते जीव परमात्मा के दर्शन करने योग्य हो जाता है। संतों की संगति में ही जीव को नया जन्म मिलता है। उन्हें परमात्मा के साथ अपने रूहानी रिश्ते और आत्मिक संबंधों का अभ्यास होने लगता है। सत्संग द्वारा ही जीव की भटकन समाप्त हो जाती है। संतों के संग की यही सच्ची महिमा है। यही पारस की तरह लोह रूपी पापी जीवों को स्वर्ण रूपी धर्मात्मक बना देते हैं, नीच जीव को ऊंचा कर देते हैं, आधी दमड़ी कीमत वाले जीवों को लाख रुपए के मोल का मालिक बना देते हैं। हम सब यात्री हैं। एक यात्री किसी सूफी संत से मिलते हुए पहुंचता है। संत की सदा जीवन शैली, सादा सा कमरा देखकर वह हैरान रह गया। उनके छोटे से कमरे में बस चटाई थी और तेल से जल रहा एक दिया। यात्री ने संत से पूछा, आपका अन्य सामान, फर्नीचर आदि कहाँ है। संत बोले, वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा फर्नीचर आदि कहाँ है। यात्री बोला, मेरा फर्नीचर यहाँ क्यों होगा, मैं तो यहाँ केवल एक यात्री हूँ। संत बोले, बस वही हो, मैं भी तो यहाँ बस एक यात्री हूँ, मुझे फर्नीचर आदि की क्या आवश्यकता है। एक करोड़पति आदमी बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया, कभी प्रार्थना नहीं की, फुर्सत ही नहीं मिली। पूजा के लिए उसने पुजारी रखे हुए थे। कई मंदिरों भी बनवाए थे जहां उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। बोने की आदत जो होती है कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटती। तो सुबह सुबह पहुँचा मंदिर, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे जाके खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतों तो मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या मुसीबत होंगी। एक भिखारी की
की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर आज उससे 50 रुपये ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 50 रुपये होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने उलझकर अपने जेब से 50 रुपये निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, ये लो 50 रुपये और जा जल्दी यहाँ से। अब वह परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आता है तुम्हें? धनी आश्चर्यचकित हुआ, बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम में संपित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धोबी की कपड़ों से दुश्मनी नहीं होती, वो कपड़ों को पत्थर से पटकता है, डंडा भी मारता है, गर्म पानी में भी डुबाता है, साफ होने के बाद सुखाने के लिए तेज धूप में भी टांगता है, फिर उसकी सिलवट निकालने के लिए गर्म प्रेस भी घुमाता है, फिर उसके मालिक का अधीन करता है। सद्गुरु भी जब किसी जीव को उपदेश, गुरु मंत्र, दान देते हैं तो उसे सेवा, सिमरन, सत्संग भी देते हैं। जीव को थोड़े कष्ट होते हैं, लेकिन जीव की आत्मा निर्मल करके उसको भगवान के निजाम ले जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े कष्टों से घबराएं नहीं, आपकी सफाई हो रही है। सेवा, जाप, सिमरन, सत्संग में ध्यान दें। राधा स्वामी जी।